हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूमेरिकल्स का रिवीजन कराया जा रहा था, ठीक है, तो उसी के तहत आज हम करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का रिवीजन। और बच्चों, जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उनको देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं और आर्टिकल्स कराए गए हैं, डेरिवेशंस कराए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है उसका डेरिवेशन करेंगे। बच्चों, इस डेरिवेशन को करने से पहले हम समझेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशंस है, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती है वैद्युत विभव की, उसी डेफिनेशंस के आधार पर ये आर्टिकल्स हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए शॉर्ट में समझाएंगे। देखिए, वैद्युत विभव, जैसे मान लीजिए को आवेश रखा है और आप जानते हैं बच्चों, आवेश रखा है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। और मान लीजिए इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, यानी किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण कह सकते हैं, या एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और इसको व्यक्त करते हैं V से। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W हो गया यहां पे कृत कार्य और Q नॉट होता है धन परीक्षण आवेश। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से, इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होता है उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण डेरिवेशंस। ठीक है, मान लीजिए बच्चों, हमने माना कि एक ये बिंदु आवेश है, वायु में रखा है। कहां रखा है, वायु में। अब ये बिंदु आवेश है, क्यों वायु में रखा है, तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित ये बिंदु P है। यहां पर हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होता है उसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 1 प्लस Q आवेश, 1 प्लस Q आवेश वायु में रखा है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः ठीक है बच्चों, हमने माना है कि ये एक बिंदु आवेश है, Q वायु में रखा है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर इसके कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला, उसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो जैसे बच्चों आपको डेफिनेशन में बताया कि इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो किसके बराबर होगा, कि एकांक धन परीक्षण आवेश को,
किसको? एकांक धन परीक्षण आवेश को। कहां से? अनंत से। यानी कि इस बिंदु, इस Q आवेश के का इस बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वह एकांक धन आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में, यानी कि इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य के बराबर होगा। एक बार फिर समझिए कि इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा परिभाषा अनुसार एकांक धन परीक्षण आवेश को Q नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य के बराबर होगा। अब बच्चों अनंत से लाना है तो हम ये मानते हैं कि बिंदु P से अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सूक्ष्म खंड है ये dx। हम ये मान सकते हैं कि बिंदु P से अनंत तक की जो दूरी है dx के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बनी है। तो बच्चों हम जो पहले कार्य ज्ञात करेंगे, एक छोटे से सूक्ष्म खंड के लिए कार्य ज्ञात करेंगे और जो सूक्ष्म खंड के लिए कार्य आएगा उसका समाकलन करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे, लिमिट लगाकर कि हमें कार्य अनंत से P तक करना है तो कार्य आ जाएगा। जब कार्य आ जाएगा तो उसके बाद हमारा आर्टिकल पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्य कैसे होगा? वैद्युत बल के विरुद्ध होगा, क्योंकि धन प्रेक्षण आवेश पर ये Q आवेश जब धन प्रेक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो Q आवेश इस धन प्रेक्षण आवेश पे कहलाएगा, बल लगाएगा, उस बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे। तो कार्य ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वैद्युत बल कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना बच्चों कि धन परीक्षण जो आवेश है, मान लीजिए ये बिंदु R पे रखा है, बिंदु R पे रखा है, यानी कि स्मॉल q आवेश से x दूरी पर, स्मॉल q आवेश से x दूरी पर एक अन्य बिंदु R है जिस पर ये आवेश धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। तो देखिए आवेश Q के कारण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, और वैद्युत बल बच्चों आप जानते हैं क्या होता है? फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 पहला आवेश Q, Q2 दूसरा आवेश Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहां पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो आ गया बल। अगर पहले आवेश यहां रखा है तो इस आवेश Q नॉट पे आवेश Q इतना बल लगाएगा, अतः आवेश Q नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध dx सूक्ष्म दूरी विस्थापित करके बिंदु, मान लीजिए बिंदु एक बिंदु और मान लीजिए बिंदु S, ठीक है, dx सूक्ष्म दूरी विस्थापित करके बिंदु R से बिंदु S तक लाने में कृत कार्य। ठीक है, तो जैसे बच्चों ने बताया आपको कार्य हमें मानेंगे कि बिंदु P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर लिया dx लंबाई के, तो पहले कार्य सूक्ष्म खंड के लिए निकालेंगे और फिर इस कार्य पे लिमिट इस कार्य का समाकलन कर देंगे, निश्चित समाकलन कर देंगे, अतः हमें कार्य यहां से यहां तक ज्ञात करना है तो कृत कार्य आ जाएगा। तो यह आ गया कार्य dw इक्वल टू होगा f dx cos थीटा। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 1 से f की वैल्यू रखिए
तो 1/4 पाई क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए कॉस थीटा, थीटा क्या होता है बच्चों, आप भली बात ये जानते हैं, थीटा होता है बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच बना कोण। बच्चों यहां ध्यान से देखें तो ये आवेश क्यू नॉट, ये भी प्लस का ये भी प्लस का धनावेश, तो क्यू नॉट को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर की ओर धकेलेगा। तो इस पे जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, यानी कि F ये इधर की ओर, और हमने इसको विस्थापित करा है R से S की ओर, यानी इसका जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन इधर की ओर हुआ dx। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो आवेश Q नॉट है उस पे बल लग रहा है इधर की ओर, और इसका जो विस्थापन सदिश है वो इधर की ओर है R से S की ओर। अब यहां पे विस्थापन और बल सदिश एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट होने का मतलब इनके बीच का एंगल बच्चों कितना हुआ, 180 हुआ, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान कितना होता है बच्चों, -1। तो dw इज इक्वल टू आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों, यानी कि सूक्ष्म खंड R से S तक विस्थापित करने में कृत कार्य। देखिए हमें कार्य चाहिए अनंत से बिंदु P तक का, तो अभी सूक्ष्म खंड में जो कार्य है इसका क्या कर दीजिए, समाकलन। क्योंकि जब हम बहुत से छोटे छोटे पदों को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म खंड होंगे तो सब पे कार्य आएगा, तो इन सभी सूक्ष्म खंडों को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, समाकलन। तो अतः आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल कृत कार्य, ठीक है। तो बच्चों कुल कृत कार्य आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल dw। अब यहां पे इंटीग्रल करेंगे, निश्चित इंटीग्रल करेंगे, फाइनाइट, क्योंकि हमें कार्य कहां से करना, अनंत से P तक का। तो Q से अनंत तक की दूरी अनंत, और कहां तक लाना है, बिंदु P तक। तो आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी, आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, यानी अनंत से कहां तक, बिंदु P तक, अर्थात Q से स्मॉल r दूरी तक लाने में कृत कार्य, ठीक है। मान रखिए तो समीकरण 2 से यह आ जाएगा इंटीग्रल अनंत टू r, और बच्चों dw कितना आया, ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बच्चों इसका क्या करेंगे, आप समाकलन करेंगे। अब बच्चों समाकलन कैसे करते हैं, देखिए समाकलन कैसे करते हैं इसको समझिए। ये जो हमारा समाकलन का साइन है, समाकलन का जो चिन्ह है, इसके भीतर जो नियत राशि है पहले उसको बाहर निकालते। नियत कौन सी होती है, जो d के साथ डिफरेंशियल वाले टर्म के साथ जो टर्म लिखा होता है उसको छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट होता है नियत। यहाँ पे क्या लिखा हुआ x, तो x को छोड़कर जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ सब कांस्टेंट है, सबसे पहले उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बाहर आ गया, माइनस यह आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल अनंत टू r, और ये आ गया 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब देखिए आगे बच्चों, तो माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल अनंत टू r, अब 1/x स्क्वायर, इस x को ऊपर लेके जाइए तो x की पावर -2 और ये dx, ठीक है। तो w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसका इंटीग्रल कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष इंटीग्रल करना है, x का। तो इंटीग्रल कैसे करते हैं बच्चों, जिसके सापेक्ष इंटीग्रल करना है पहले उसको देखिए, किसके सापेक्ष करना है, x के, और जिसके सापेक्ष हमें इंटीग्रल करना है, देखिए इसके अलावा x कहां पर है, यहां पर। तो जब जिसके सापेक्ष इंटीग्रल करते हैं इसकी घात में क्या हो जाता है, +1। तो यहां पे घात में x की घात -2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, +1,
ठीक है, और +1 करने के बाद जो नई घात बनेगी वही संख्या उसके बटे में आ जाएगी। यहाँ पे नई घात क्या बनी, -2 + 1, तो -2 + 1 और लिमिट अनंत टू r। अब इसको सॉल्व कीजिए तो W = आया, इस माइनस से देखिए हो जाएगा -q(q0) 4πε0 -2 + 1 x⁻⁻1 -2 + 1 -1 और लिमिट अनंत टू r। इस माइनस से माइनस खत्म हुआ और x की पावर कितनी है बच्चों, -1। जब इसको बट्टे में लाएंगे तो ये हो जाएगा q0 अपॉन 4πε0 1/x और लिमिट अनंत टू r। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिमिट को लिए, और लिमिट का आप जानते हैं लिमिट का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो W = आ जाएगा q0 अपॉन 4πε0। लिमिट का फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात जिसका आपने इंटीग्रल करा है उसकी जगह ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान। तो हमने x का इंटीग्रल करा, उसकी जगह ऊपर वाली सीमा कितनी r, 1/r माइनस निम्न सीमा 1/अनंत। ठीक है, और बच्चों 1/अनंत क्या होता है, 0। तो W बराबर आ गया ये 1/4πε0 q × q0 अपॉन r। ठीक है, तो यह आ गया टोटल कृत कार्य अनंत से बिंदु P तक, और हमें निकालना था विभव। तो परिभाषा अनुसार बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा W/q0। ठीक है, W का मान रखिए तो 1/4πε0 q × q0 अपॉन r × q0, q0 से q0 खत्म और V बराबर आ गया 1/4πε0 q/r। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक V = 1/4πε0 q/r। एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, हमने माना कि q आवेश है, वायु में रखा है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, इस पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो विभव कैसे ज्ञात करते हैं कि विभव की परिभाषा ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, तो यहाँ पे जो विभव होगा वो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। एकांक धन परीक्षण आवेश q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश, इसको हम एकांक मानते हैं। ठीक है, तो हमें कार्य ज्ञात करना है। तो हमने पहले क्या करा, बिंदु P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों में माना और हम कार्य जो निकालेंगे पहले एक सूक्ष्म खंड के लिए कार्य निकालेंगे। आप जानते हैं कार्य किसी बल के अनुदेश या बल के विपरीत किया जाता है, तो यहाँ पे हम कार्य वैद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे वैद्युत बल ज्ञात करा, माना कि धन परीक्षण आवेश r पे रखा था, बिंदु r पे रखा, तो q आवेश के कारण q0 पे लगने वाला बल ये आ गया। ठीक, तो अब आवेश q0 को r से s तक लाने में कृत कार्य, और कार्य क्या होता है, fds cos थीटा। समीकरण 1 से f का मान रखा, dx cos थीटा क्या था, बल की दिशा और विस्थापन दिशा के बीच बना कोण। ये धनावेश, ये भी धनावेश, तो ये धनावेश इस q0 पे किधर की ओर लगाएगा, दूर की ओर, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और विस्थापन किधर की ओर हुआ है, r से s की ओर, यानी कि बल आगे की ओर और विस्थापन पीछे की ओर, जस्ट एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। cos 180 का मान कितना, -1 हुआ। तो ये कार्य आ गया केवल सूक्ष्म खंड के लिए, लेकिन हमें कार्य चाहिए अनंत से P तक, तो हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, लिमिट लगाकर निश्चित समाकलन कर दिया। dw की वैल्यू रखी, इसका समाकलन करा। समाकलन कैसे करते हैं, जो पहले समाकलन का जो चिन्ह है इसके भीतर जो नियत राशि है
उसको बाहर लेते हैं। नियत कौन सी होती है? डी के साथ जो टर्म लिखा होता है उसको छोड़कर सब कुछ क्या होता है? नियत होता है। तो यहाँ पे सब कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, समाकलन करा। समाकलन कैसे करते हैं? घात में क्या आता है? +1 आता है। ठीक है, तो x की घात -2 थी, +1 कर दिया, और जो नई घात बनती है वही संख्या बटे में। ठीक है, तो ये -2 +1 -1 हुआ, -2 +1 -1, माइनस से माइनस क्रॉस, x की पावर -1, इसको हम बटे में ले गए, x हो गया। ठीक, अब हम लिमिट खोलते हैं। लिमिट का फॉर्मूला होता है कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात जिसका हमने इंटीग्रल करा है उसकी जगह ऊपरी सीमा का मान माइनस निम्न सीमा। तो हमने ये इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, लिमिट खोल के इंटीग्रल हो गया, और ये आ गया टोटल कृत कार्य। और परिभाषा अनुसार किसी बिंदु पर जो व्यय होता है v बराबर W/Q0, W का मान रखा, Q0 से Q0 खत्म, और ये हो गया बिंदु P पर वायुव्य का व्यंजक। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अपने सभी फ्रेंड के साथ अपने सभी ग्रुप में इस लेक्चर को शेयर करना। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को, नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जैसे ही नया नेक्स्ट लेक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर अपलोड हो तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।